Good morning, students. I am going to teach you chapter 4, Socrates, written by Rhoda Paber. Rhoda Paber was born in London. She was a pioneer broadcaster and children's writer. Her highly regarded historical novel, Red Caps Runs Away, 1952, tells us tale of a runaway minstrel boy in the Middle Age. Rhoda Paber was the second daughter of her parents. She attended Oxford High School. Then she studied modern language, economics, and political economy at the St. Andrews University in Scotland. She worked as a freelance journalist in European countries and Africa. She wrote history books for children and became broadcaster with BBC. For meritorious work, Rhoda Paber was awarded MBE, Member of the Order of British Empire. About the lesson, Socrates was the philosopher of Athens. Socrates एथेंस का एक दार्शनिक था. फिलोसफर मीन्स दार्शनिक. द कैपिटल ऑफ सिटी ग्रीस, ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस का एक दार्शनिक था. इन प्रेजेंट लेसन प्रस्तुत पाठ में स्पीक अबाउट हिज ग्रेट फिलोसफर, अबाउट हिज आइडियोलॉजी एंड एक्सेप्टिंग द डेथ सेंटेंस इन ए काम वे. इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में उस महान दार्शनिक की आइडियोलॉजी आदर्शवाद, एक्सेप्टिंग द डेथ सेंटेंस मृत्यु के आदेश का इन एक काम में शांत तरीके से वर्णन करना बताया गया है. द सोक्रेटिस रोट नथिंग, सोक्रेटिस ने कुछ नहीं लिखा. रोट नथिंग, कुछ नहीं लिखा. फॉर हिम ट्रू नॉलेज emerged through the dialogues and systematic questions. It was an abandoning of uncertain claims to knowledge. The ruling class did not accept his views. They argued that he corrupted the young pupil. The rulers condemned the old man to death. The great philosopher sipped the cup of poison and quietly said adieu to his mortal वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, सोक्रेटिस यूनान का एथेंस में रहने वाला एक महान दार्शनिक था. जब उस पर नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगा तो शासकों ने उसे मृत्यु दंड का सजा दी, लेकिन उसने उसका कोई विरोध नहीं किया. अंत में कप विष का प्याला पिया और उसका निधन हुआ. स्टूडेंट, लुक इन योर टेक्स्ट बुक. First para. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात एथेंस में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व एथेंस में रहता था. एज ही वाज अगली, जैसा कि वह लड़का था, अगली बदसूरत था, अंडरसाइज्ड बौना था, एंड हैड ए फ्लैट नोज, उसकी चपटी नाक थी, एंड वल्गिंग आइज, उभरी हुई आंखें थी. हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर तराशने वाले थे. सो ही वाज ऑलवेज रेदर सेवली ड्रेसेस, वह हमेशा भद्दे कपड़ों में रहता था. लाइक अदर बॉयज, दूसरे लड़कों की तरह ऑफ हिज एज, अपनी आयु की. ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया. वेयर, जहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन वार म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर महत्वपूर्ण सबक संगीत और जिम्नास्टिक थे. ही आल्सो लर्न, उसने सीखा. सम साइंस, कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स, गणित, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में. बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन इतना अधिक नहीं. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल के बारे में. एट द चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आजकल के बालक सीखते हैं. द स्ट्रेंज लिटिल क्रेचर, ये विचित्र जीव, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला. प्लेन फेस, समतल चेहरे वाला, सपाट चेहरे वाला. वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था.
ही वाच्ड हिज कंपेनियंस, उसने अपने साथियों को देखा, ऑल द टाइम, संपूर्ण समय, एंड अलाउड एवरीथिंग्स, और प्रत्येक वस्तु को उसने ग्रहण किया, टू एस्केप हिज नोटिस, कोई भी बात उसकी दृष्टि से नहीं बची, एस्केप बचना। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास अपना एक बड़ा हाउस, बड़ा घर और सुंदर फर्नीचर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम, और न ही उसे, ही डिड नॉट सीम टू वांट, और न ही उसे रखने की इच्छा थी, आइदर वेल्थ, या तो धन, और ब्यूटीफुल पोजेशंस, और सुंदर चीज़ें। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसा कि वह बढ़ता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, उसने बहुत कम सोचना शुरू किया, ऑफ वर्ल्डली कंफर्ट, शारीरिक आराम के, एंड प्लेजर, आनंद के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, उसने अपना मन लगाया उस सब के बारे में, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ था, ऑनरेबल, सम्माननीय था, एंड जस्ट, न्याय संगत था। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सोक्रेटिस शहरों में, कस्बों में पैदल गया, एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बातें की। द एथेनियंस, एथेंस वासी, बिगेन टू look for his familiar figure in the street and say to their friends, yes, that is Socrates. एथेंस वासी उसको अपना मित्र समझने लगे और गलियों में उसे अपना मित्र कहते हुए कहने लगे, देखो वह सुकरात है। कम अलोंग एंड टॉक हिम, आओ और उसके साथ बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वंडर्ड, वह घूमा, अलोंग द रोड, सड़कों के किनारे, स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, मार्केट के स्थानों पर खड़ा हो गया, टॉकिंग टू एवरीवन, प्रत्येक उस व्यक्ति से बात की, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जिसने उसका आदर सत्कार किया, अभिवादन किया, ग्रीट, अभिवादन। हिज लिसनर्स, उसके सुनने वाले, वर ऑफन कंफ्यूज्ड, प्राय स्तब्ध हो जाते थे, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, जब वे उससे तर्क करते थे, आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का उत्तर पाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमेन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना चाहिए, स्वयं में सोचना चाहिए, सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, वह अपने तर्कों का, कारणों का प्रयोग कर, ही वुड हैव द पावर, उसे वह शक्ति मिल सके जिससे टू सी, देख सके, व्हाट इज राइट, क्या सही है, जस्ट, न्याय संगत है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं चिंतन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए क्या सही है, क्या न्याय संगत है, क्या सुंदर है, एंड सो सेप, और वह ढाल सकता है, हिज ओवन कंडक्ट, अपना स्वयं का चरित्र। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, उसने प्रत्येक को बताया, बोथ, दोनों को, हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोवर्स, और दूसरे अपने फॉलोवर्स, अनुयायियों को, दैट दिस कुड ओनली हैपन्स, यह तभी घट सकता है, इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड, शिक्षित हो, ऑन हिज ओवन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क से, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, क्वेश्चनिंग, प्रश्नोत्तर करना, डिस्कसिंग, वाद विवाद करना, वुड हेल्प देम डू दिस, उनके लिए सहायता करेगा। एंड सो, इसलिए, ही वाज फॉर एवर टॉकिंग, वह हमेशा बातें करता था, टू देम, उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट, खुले में, और इसलिए वह उनसे खुले में बातें करता था। स्टूडेंट्स, सुकरात एक शिक्षाविद के रूप में भी पढ़ाया जाता है, और सुकरात ने हमेशा खुली गलियों में लोगों को शिक्षा दी, वाद विवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया, हिज फेम, उसकी ख्याति, हैड सेपरेट, फैल गई थी, फार एंड वाइड, इडियम से, फार एंड वाइड, एवरीवेयर, सब जगह। जब सुकरात बूढ़ा हुआ, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि सब जगह फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपन टू इट्स डोर टू हिम, अनेक अमीर लोगों ने, धनी लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग सम्मान महसूस करते थे, टू हैव हिम एज हिज गेस्ट, उसको अपना अतिथि बनाकर, बाय डिग्रीज, धीरे धीरे। ए स्पेशल ग्रुप, एक विशेष समूह ऑफ पीपल, शिष्यों का, गैदर्ड, इकट्ठा हुआ, अराउंड, उसके चारों ओर, एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण किया, व्हेन एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह गया। अमॉन्ग देम, उनमें, वाज ए
यंग मैन, एक नवयुवक था, कॉल्ड प्लूटो, जिसे प्लूटो कहा गया, हु ट्रेजर्ड, जिसने संचित किया, ट्रेजर मीन्स संचित किया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मालिक ने, जो उसके गुरु ने, सुकरात ने, अटर्ड मीन्स स्पोक, बोले, एंड इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, बीकेम फेमस, एक प्रसिद्ध हो गया, एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा सुकरात स्वयं हो था, सुकरात की तरह वह एक शिक्षक के रूप में फेमस हो गया। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, मैनी पीपल, बहुत से लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति सुकरात को पसंद करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी का आनंद लेते थे। देयर वर सम, लेकिन कुछ ऐसे भी एथेंस में लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जिन्होंने उसको मान्यता नहीं दी, जिसको उन्होंने लाइक नहीं किया, जिन्होंने उसको लाइक नहीं किया। ही टॉट देम, उसने लोगों को पढ़ाया, मैंस ओवन माइंड इंफ्लोड हिज कंडक्ट मोर देन हिज गॉड्स, कि देवी देवताओं की अपेक्षा मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क उसके चरित्र से इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होता है। दिस सीम्ड, ये प्रतीत हुआ, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, ए न्यू, एक नया, एंड विक्ड आइडिया, एक बुरा विचार, विक्ड, बुरा। ही सेड, उसने कहा, देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, कुछ श्रेष्ठतर और उच्चतर कार्य हैं, डीड्स कार्य, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलि देने से, टू एथेंस, एथेंस वासियों के लिए, अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यूनान के दूसरे गॉड्स ऑफ देवी के प्रति, एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नवयुवकों को मिसलीडिंग कर रहा है, गुमराह कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, वे सब प्रश्न करके, दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, सुकरात उनके मन मस्तिष्क को, उन्होंने विश्वास किया, सुकरात उनके मन मस्तिष्क को फिलिंग कर रहा है विद डाउट, संदेह से, ऐसा लोग, कुछ लोगों ने विश्वास किया। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 41, द मैन हु वर गवर्निंग, द मैन, वे व्यक्ति, हु वर गवर्निंग, जो शासन कर रहे थे, एथेंस, एथेंस के ऊपर, समंड, जारी किया, बुलावा पत्र भेजा, सुकरात को, टू अपियर बिफोर हिम देम, उनके सामने प्रस्तुत होने का, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपनी बात रखने का। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उसके मित्रों ने उससे प्रार्थना की। स्टूडेंट, ये प्रश्न आएगा, व्हाट डिड हिज फॉलोअर्स एडवाइज हिम, उसके दोस्तों ने उसको, मित्रों ने क्या, उसके अनुयायियों ने उसको क्या सलाह दी? तो यहीं पर आंसर है, हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों ने, बेग्ड, प्रार्थना की, हिम, उससे, टू एस्केप, बच निकलने की, चले जाने की, और टू हाइड, छिप जाने की, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लो ओवर, जब तक कि यह संकट टल नहीं जाता, बट ब्लो ओवर, टल नहीं जाता। बट सोक्रेटिस वाज नो कोवर्ड, लेकिन सुकरात कोवर्ड, कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कोई गलत नहीं किया है। ही हैड ओनली टोट, उसने वही सिखाया है। ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिसमें वो न्याय संगत मानता है, जिसे वो न्याय संगत मानता है, ट्रू, सत्य मानता है, ऑनरविल, सम्मानित मानता है, सम्मान्य मानता है। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह अदालत में गया। हिज क्लॉथेज, उसके कपड़े, एंड शूज, जूते, बर डस्टी, धूल से मलिन थे। ट्रैवल स्टेन, यात्रा से उसके कपड़े गंदे थे। बट एवरी वन, लेकिन प्रत्येक, न्यू, जानता था कि नोविल हर्ट, एक श्रेष्ठ हृदय, बीट अंडर द सेवी गारमेंट्स, एक भद्दे कपड़ों के नीचे एक श्रेष्ठ हृदय वाले मनुष्य को आज सजा मिलेगी। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, कोर्ट में स्टूडेंट, उसने एक पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, जोरदार और आकर्षक भाषण दिया। ही टोल्ड एथेनियंस, उसने एथेंस वासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, बाय टॉकिंग अवे लास्ट फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के अंतिम दिनों को लेकर। बट लेकिन, ही वॉज विलिंग, वह इच्छा कर रहा था, टू डाई मैनी डेथ्स, अनेकों बार मरना, फॉर, उस सब के लिए, ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसे वह सत्य सोचता था, सही सोचता था, उसके लिए वो अनेक बार मरने को तैयार था। द जज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उसको सुना। क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्न किए। कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसको मृत्यु की सजा दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने, सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की।
He leaned on his stick. वह अपनी छड़ी पर झुका. Looking around, चारों ओर देखते हुए. The crowded courtroom, अदालत से भरे crowded courtroom, अदालत से खचाखच भरे कमरे को. प्लूटो, उसने कहा, हिज अदर प्यूपिल वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम. प्लूटो और उसके दूसरे शिष्य उस अदालत के कमरे में थे. नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कभी कोई बुराई नहीं आ सकती. ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया. आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में, आफ्टर डेथ, या मृत्यु के बाद. सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न रहो. आई हैव टू गो, मुझे जाना है. द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे प्रस्थान का समय, हैज अराइव्ड, आ पहुँचा है. वी गो आवर वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव, अपने अपने कार्यों पर जाओ, मुझे मरना है. आई टू डाई, मुझे मरना है. यू टू लिव, और तुम्हें जीवित रहना है. देन तब द सोक्रेटिस केम, सुकरात आया. एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे देन द सोल्जर केम, तब सैनिक आए. एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसको जेल ले गई. हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने फॉलोड, अनुसरण किया. विद हिज 3 चिल्ड्रंस, उसके 3 बच्चों के साथ. मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल, उसके अनेक प्रिय शिष्य वर ऑल्सो विद हिम, उसके साथ थे. फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए. दे टॉक्ड टू हिम, उन्होंने उससे बातें की, सुकरात से बातें की. एंड टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, उसने अपने शिष्यों को बताया. मैनी वाइज लेसन, अनेक श्रेष्ठ सबक. दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, उनके शिष्यों ने उनको अपने हृदय में संचित किया. बट ऑल टाइम, लेकिन संपूर्ण समय. हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र न्यू, जानते थे. दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, सुकरात की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी. दे वर सैड, वे सभी दुखी थे. और क्योंकि एज प्लूटो रोट, प्लूटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर, वह हमारे लिए एक पिता के समान था. होम, जिसे वी वर बीइंग ग्रीवर्ड, हम उसके लिए दुखी हैं. एंड वी अबाउट टू पास, अब हमें गुजारना है. द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ, जीवन के शेष अपना शेष जीवन एज ऑर्फन्स, अनाथों की भांति. आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य छिपने के बाद. बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ों की चोटियों के बाद. द जेलर केम, जेलर अंदर आया. एंड आस्क्ड सोक्रेटिस, और सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु का वर्ण करने के लिए, तैयार होने के लिए. इन एथेंस, एथेंस में बहन प्यूपिल वर कंडम टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी. दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उन्हें जहर का प्याला दिया जाता था. सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात यह जानता था. एंड नोडेड, सहमति भरी. टू द जेलर, जेलर के सामने. हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और उसने दुखी मन से कहा, यू सोक्रेटिस, सुकरात तुम. whom I know be noblest and the greatest and best of the all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink poison for others, not our guilty case. Bursting into the tears, he went out and returned with a cup of poison. हे सुकरात, तुम दूसरे लोगों से एथेंस में क्या हो, श्रेष्ठ हो, ग्रेटेस्ट, सबसे महान हो, बेस्ट हो. whom came to this place, जो यहाँ पर आए. will not be angry with me, मुझसे नाराज मत होना. वहन, जब आई आस्क, मैं तुमसे पूछूं, टू ड्रिंक द कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ. ब्रस्टिंग इन टू टीयर, आंसुओं में, आंखों में आंसू लेते हुए. ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया. एंड रिटर्न, लौटा. फ्रॉम विद ए कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला लेकर. मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स. हे ईश्वर, मेरी इस संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा प्रॉस्पर, संपन्न करना, खुशहाली पूर्वक करना. सेट सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा. एंड लिफ्टेड, उठा लिया. द कप टू हिज लिप्स, जहर का प्याला अपने होठों तक. हिज प्यूपिल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया.
बट वन सॉफ्ट, लेकिन एक सुबका अलाउड जोर से, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, और इसने परेशान किया, डिस्ट्रेस परेशान किया, द अदर्स दूसरों को, एंड सून और शीघ्र ही, रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीपिंग, शीघ्र ही जो कमरा था, अदालत का कक्ष था, वो जेल कक्ष था, वो शोर से भर गया, रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पॉज्ड, सोक्रेटिस रुका, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथों में कप का बिना समाप्त किए पियाला लेकर। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइस, ये एक विचित्र शोर कैसा है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, एक मनुष्य को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। रिमेंबरिंग, याद करते हुए, समथिंग, कुछ। क्रीटो, अपने शिष्य क्रीटो से कहा। ही विस्पर्ड, उसने कान में कहा। टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, अपने शिष्यों में से एक शिष्य क्रीटो से। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो? आई ओबे ए कुक टू एस्क्लोफिशियस, मैं एक देवता का कुक, मुर्गे का ऋणी हूँ। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम कर्ज चुकाओगे? इट शैल बी पेड, ये चुका दिया जाएगा। सेट क्रीटो, क्रीटो ने से कहा, क्रीटो ने आश्वासन दिया, वादा किया। इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा क्या कोई कार्य है? ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। फॉर सोक्रेटिस, सोक्रात के लिए। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स, सभी यूनान वासियों में सबसे महान व्यक्ति सोक्रात वाज डेड, निधन हो चुका था। स्टूडेंट्स, I have completed this topic, Socrates. It is a very important lesson in your syllabus. Learn by heart, and from the glossary you have to learn word meaning of this topic. Thanks student, have a nice day. Like video and subscribe channel.